Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well and you are doing your studies. It is your computer class for class 9th, chapter 15. Chapter name is Storing Data Efficiently, Part 2. In our last class, we discussed that how we can start MS Excel. MS Excel को हम कैसे start करते हैं and how we can enter text and how we apply basic formatting in MS Excel. Now in today's class we will discuss about saving and closing MS Excel कि हम कैसे सेव कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं MS Excel की फाइल को. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग सेल डेटा. सेल में जो डेटा होता है उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. Next is wrap text, how we can use wrap text and how we can merge cells. Okay, so for this I'm opening an Excel file. एक Excel file हम open करेंगे और with the help of that Excel file we'll do some practical. Okay, so here is an Excel file. ये जो Excel file है इससे आपको ये जो भी है ये सब समझ में आ जाएंगे. लाइक दीज आर द सब्जेक्ट्स, देन FA2 मार्क्स, FA1 मार्क्स, देन FA2, SA1, FA3, FA4, SA2 एंड टोटल मार्क्स. तो ये एक मार्कशीट यहाँ पे हमारा प्रिपेयर मार्कशीट बनी हुई है. सो फर्स्ट टॉपिक इज सेविंग एंड क्लोजिंग MS Excel. ओके, तो सेविंग MS Excel हम अभी देखेंगे, देन क्लोजिंग हम लास्ट में देखेंगे जब हम इस फाइल को क्लोज करेंगे. ठीक है, तो टू सेव MS Excel फाइल, क्लिक ऑन दिस फाइल एंड देन क्लिक ऑन सेव एज. ओके, फ्रॉम दिस सेव एज बटन you will select the location where you want to save your document and then save your document with any name, like it is class 4th B, so save it. तो ये जो फाइल है ये क्लास 4th B के नाम से सेव हो गई. कहाँ पे? डेस्कटॉप पे. ओके, नाउ फॉर्मेटिंग सेल डेटा. अब फॉर्मेटिंग सेल डेटा में क्या है कि सेल में जो भी डेटा है उसको फॉर्मेट करना. लाइक दिस इज सेल डेटा, दिस इज ऑल्सो सेल डेटा. सेल ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेल. और सेल के अंदर जो भी डेटा है दैट इज व्हाट, सेल डेटा. ओके, so to format cell data, first of all how you will change the cell color. Okay, so to change this cell color, click on that cell and then click on this fill color icon. Okay, and from this you can change its color. Okay, once again if you want to change the cell color, then click on that particular cell and then click on this fill button and orange. Okay, so like this you can change the color of the cell. So this is what, this is changing the cell color. Now you can change the text which is written in the cell. So to change it, click on that particular cell and then click on this A icon and then change the cell text color. So जो सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा. Then again you can do it bold, italic and underline. तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, so this is what, this is about all about cell फॉर्मेटिंग, कि सेल की फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ एनी रो और कॉलम, जैसे आपको मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर कॉलम है आपको इसका साइज आपको बड़ा करना है. क्यों? क्योंकि आपको इसे इसमें कंटेंट ज्यादा लिखना है. ठीक है, देन ड्रैग योर माउस. ये कॉलम कौन सा है? दिस इज C कॉलम. ओके, तो ड्रैग योर माउस और माउस को यहाँ पे ये जो D और C के बीच में जो लाइन है यहाँ पे लेके आएंगे. जब ये एरो इस तरीके का आ जाएगा, देखिए अभी एरो ऐसा है, जब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो एरो चेंज हो जाएगा. नाउ क्लिक हेयर एंड ड्रैग योर माउस.
तो जो आपका पर्टिकुलर कॉलम है उसका साइज बढ़ गया है। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ रो, हमें इस रो का साइज इंसर्ट करना है, तो दिस इज 33 नंबर रो। आप 33 और 34 के बीच में जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे, और जब एरो आपका इस तरीके से डबल साइडेड एरो आ जाएगा, देन क्लिक ऑन दिस एंड ड्रैग योर माउस, तो आपका जो रो है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो लाइक दिस यू कैन चेंज column and row size. Okay, now you can use format painter here. format painter की ये हमारा सेल है, ठीक है, हमने इस सेल में फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यस, दिस इज आवर सेल। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, ठीक है, और हमने फॉन्ट को बोल्ड कर दिया। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर? आई वांट टू पेंट ऑल द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस सेल टू द अदर सेल्स। ओके, मुझे इस सेल में जो भी फॉर्मेटिंग हुई है, वॉट एवर इट इज, कोई भी जो भी फॉर्मेटिंग हुई है, वो ही फॉर्मेटिंग मुझे बाकी सेल्स में या किसी और सेल में भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो बार बार किसी भी सेल का कलर चेंज करना या फॉन्ट साइज चेंज करना या फॉन्ट कलर चेंज करना, उससे बेटर क्या है, हम इसी सेम फॉर्मेटिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और इसमें हमारी हेल्प करेगा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दैट सेल जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है। जैसे इस सेल की फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी है, तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। नाउ क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक किया। अब आपको ये फॉर्मेटिंग कहाँ पे अप्लाई करनी है? लाइक मुझे इस पर्टिकुलर सेल में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, देन क्लिक ऑन दिस सेल। तो जैसे ही आपने इस सेल पे क्लिक किया, इस पे ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो गई है, ठीक है। नाउ ये जो फॉर्मेटिंग है ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मेटिंग इस वाले सेल पे भी अप्लाई हो गई है। तो दिस इज द वर्क ऑफ फॉर्मेट पेंटर। ये यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होता है। इस फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आप किसी भी फॉर्मेटिंग को, लाइक हमने ये वाली फॉर्मेटिंग ली और इसको हमने कॉपी कर लिया फॉर्मेट पेंटर से, एंड नाउ आप यहाँ पे किसी भी और सेल पे क्लिक करिए, तो वो फॉर्मेट जो है वो सेम फॉर्मेटिंग किसी और सेल पे भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। क्लिक किया यहाँ पे, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड देन जो इसमें फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ फॉर्मेट पेंटर? फॉर्मेट पेंटर हेल्प अस to use the copy the format of the cell and apply it to other cell. So this is the work of format painter. Now next topic is wrap text. So first of all, what is wrap text? The wrap text feature of MS Excel can be helpful for wrapping extra long text in a cell into multiple lines to enable you to view the complete text in that cell. अगर आपका जो कंटेंट है किसी भी सेल में वो काफी लॉन्ग है और वो उस सेल में कंप्लीट नहीं आ रहा है, लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉलम है एड्रेस का, ठीक है। अब जो एड्रेस है वो है रावत पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें लिखना है सेक्टर 17 प्रताप नगर, ठीक है, प्रताप नगर जयपुर। अब आप देखिए ये जो सेल है, इस सेल में अगर हम यहाँ पे इस वाले सेल पे कुछ और लिख देते हैं, लाइक मैंने कुछ भी और लिख दिया,
तो ये जो एड्रेस है ये प्रॉपरली इस पर्टिकुलर सेल में नहीं आ रहा है, जबकि ये है इसी सेल में, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल का साइज जो है वो स्मॉल है और हमें ये प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रैप टेक्स्ट का। ठीक है, रैप टेक्स्ट का देखिए क्या यूज होता है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया रैप टेक्स्ट पे, तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो टेक्स्ट है वो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर रैप होके और किस तरीके से आपको बेस्ट वे में दिख सकता है उस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार इसको रैप टेक्स्ट को हम हटा देते हैं। देख लीजिए जैसे हमने कंटेंट लिखा एक पर्टिकुलर सेल में, बट वो उस पर्टिकुलर सेल में नहीं आ रहा है। हमें लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में मल्टीपल लाइंस में अपने जो कंटेंट है उसे हमें लिखना है। देन व्हाट विल वी डू? क्लिक ऑन दैट सेल एंड देन क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो उसी सेल में मल्टीपल लाइंस में आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मर्ज सेल। ओके, सो व्हाट इज मर्ज सेल की लाइक अब यहाँ पे देखिए आप, लाइक इट इज SA1। ओके, एंड दिस इज मार्क्स ऑफ SA1 एंड दिस इज ग्रेड ऑफ SA1। तो ये जो दोनों नीचे वाले सेल हैं मार्क्स और ग्रेड वाले, ये SA1 के हैं, बट SA1 सिर्फ यहीं लिखा हुआ है, इस सेल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जबकि हमें इस तरीके से लिखना है कि इस दोनों सेल के ऊपर एक ही सेल आ जाए और उसमें SA1 लिखा हुआ आ जाए। देन इफ यू वांट टू मर्ज टू सेल्स, देन व्हाट विल यू डू? सेलेक्ट these cells and click on this merge and center। तो आपकी वो जो दोनों सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगी और वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, the merge cell feature of MS Excel is used to combine the content of the selected cell in a new larger cell। okay, so like you want to लाइक हेयर इज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइक हेयर इज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइक मैंने इस सेल में लिख लिया हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ईयरली हमने लिखा और इसके नीचे हमें हाफ ईयरली के मार्क्स देने हैं। तो हमें ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको मर्ज करना है और यहाँ पे हमें सिर्फ हाफ ईयरली लिखना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ? ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये मर्ज होके सिंगल सेल बन गया। सो दिस इज द यूज ऑफ मर्ज सेल। आपने सेलेक्ट किया किसी भी एरिया को एंड देन क्लिक ऑन मर्ज, तो यहाँ पे ये मर्ज होके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द यूज ऑफ मर्ज। अगर आपको मर्ज को हटाना है, लाइक उसको रिमूव करना है, देन अगेन क्लिक ऑन दिस मर्ज एंड सेंटर। तो अगेन वो से आपके जो सेल हैं वो पहले की तरह वापस आ जाएंगे। ओके, सो दीज 3 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेविंग एंड क्लोजिंग MS Excel। So how to close MS Excel? Wait, I'm showing you. To close MS Excel, you can click on this cross button and you can also click on this file and then click on this close। जब आप इस close पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। सेव, अगर आपने सेव नहीं किया तो सेव करने के लिए पूछेंगे, अगर आप सेव कर देते हैं तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, so like this you can close your file and open your file। Next topic was formatting cell data।
सो फॉर्मेटिंग सेल डेटा हमने देखा कि कैसे सेल का साइज इंक्रीज करते हैं या कैसे सेल का कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं. दिस इज व्हाट formatting cell data. Then wrap text, you can wrap your text in multiple lines in MS Excel cells. Then merge cell, so you can merge and combine the content of selected cell in a new larger cell. So these 4 topics we have discussed in our today's class. If you have any type of query or any type of question, then you can ask to me in your live interaction class. I will share your homework in your class group, so do complete your homework and do all the work in your notebook, computer notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a